Hello students, today we are learn a new chapter in 11 physics, unit 5, laws of motion, law of motion. So I think motion, what is motion, इसके बारे में आप यूनिट 3 में सीख चुके होंगे, फिर भी हम बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे. मोशन मीन्स द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो चेंज अपना डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह पे जाता है. ओके, विच इज कॉल्ड मोशन. एक जगह से दूसरी जगह पे गया. ओके, तो विच इज कॉल्ड मोशन. अब मोशन जो है तो उसके लिए दो क्वांटिटी एमपी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी वो कैसे, तो वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. The travel distance divided by time. If you travel some distance, then you need some time to cover that distance. Clear? So distance travel करने के लिए आपको जो समय लगेगा, which is called velocity, और वो motion के हिसाब से आपको मिलेगी, right? और दूसरा change in velocity, it gives acceleration. Clear? Change in velocity, it gives acceleration. तो ये जो दो क्वांटिटी है वो मोशन के साथ जॉइंट है. अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि मोशन तो हर ऑब्जेक्ट के साथ वो जॉइंट है मोशन, और वो देखा जाए तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर मोशन करवाना हो तो क्या चाहिए हमें, एक्सटर्नल फोर्स. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, अभी ये मार्कर को मुझे हाथ में से वहां वो पोजीशन पे चाहिए, कोई और पोजीशन पे. ठीक है, तो उसके लिए क्या, तो ये खुद मार्कर तो चलकर जाएगी नहीं, तो मुझे क्या यहीं से फेंकनी पड़ेगी. तो उसके पास ये मैं फेंकूंगी तो मेरे द्वारा इसको फोर्स लगेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे फेंका, तब वो पोजीशन पे गया, वो मोशन में आया. दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, तो फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स. सो एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट है, उसने ये फाइंड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में, कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है. तो ये उसने फाइंड किया. क्यों, तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इसमें. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर अगर छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चे तो छोटी छोटी कार चलाते हैं. ठीक है, तो कार को क्या कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए वो क्या उसमें चाबी लगाते हैं. चाबी की इफेक्ट जब तक होगी तब तक वो चलेगा, लेकिन वापस उसको चलाने के लिए वापस चाबी लगानी पड़ेगी. ठीक है, दूसरा अगर चाबी वाली कार नहीं हो तो उसमें हम स्ट्रिंग लगा देते हैं, स्ट्रिंग कि उसको कंटिन्यू चलने के लिए उसको हम खींचते हैं, ऐसे बच्चे खींचते रहते हैं और वो कार चलती रहती है. तो ये नॉर्मल है, हम अपने जो लाइफ है आसपास के एटमोस्फेयर में भी हम ये सब देखते ही आए हैं. ठीक है, तो मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है. तो ये क्वेश्चन एरिस्टोटल ने किया था, तो उसी के हिसाब से एरिस्टोटल ने आंसर भी दिया कि हाँ, जो एक्सटर्नल फोर्स है तो वो ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए आईएमपी है, जरूरी है. बट द क्वेश्चन इज व्हाई द एक्सटर्नल फोर्स इज नीड टू कंटिन्यूस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्यों चाहिए, ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स क्यों चाहिए. तो ये आंसर वो नहीं दे पाए थे. ठीक है, तो उसको एरिस्टोटल की पॉलिसी बताई गई थी. तब उसके आंसर में एक दूसरा साइंटिस्ट है गैलीलियो, तो उसने आंसर दिया कि आंसर में उसने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए. उसके बाद जो उन्होंने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसमें से हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद उसने आंसर दिया, तो वो देखते हैं हम यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स क्यों जरूरी है. ठीक है, तो वो हम एक एग्जांपल से देख रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो एक इंक्लाइन प्लान है यहाँ पे. ठीक है, एक इंक्लाइन प्लान है जिसपे हमने एक बॉल रख दिया यहाँ पे. ठीक है, अभी आप सोचो कि इंक्लाइन प्लान है, उस पे हमने बॉल रख दिया, तो क्या इसको फोर्स देने की जरूरत है नीचे आने के लिए? नहीं, जैसे आप रखोगे तो वो उसकी मोशन के हिसाब से वो नीचे आ जाएगा. क्लियर? दूसरा,
कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन से वो नीचे डाउन हो रहा है, ठीक है, तो दूसरी एक सरफेस उसने यूज की गैलीलियो ने, वो है अप इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो वो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रैवल करके वो इस साइड जाएगा, लेकिन कितनी हाइट पे जाएगा वो हम नहीं बता सकते जब तक हमारे पास जो प्लान है वो कैसी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर एज्यूम इफ द सरफेस इज प्लान, इफ ये जो प्लान है, दो प्लान हमने ली है, सरफेस ली है, वो अगर प्लेन हुई, ओके, तो बॉल जो है वो सीधा विदाउट फोर्स उसको हम देंगे फिर भी वो आ ही जाएगा। अगर ये सरफेस प्लान हुई, दोनों सरफेस, तो क्या होगा कि जितनी हाइट से आप बॉल को छोड़ेंगे, जितनी हाइट से आप बॉल को छोड़ेंगे उतनी ही हाइट पे वो ऊपर मोशन करेगा। When the surface is frictionless, right? यहाँ पे एक वर्ड्स मैंने लिखा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन हर जगह पे मौजूद है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी देख लो कि अगर हमारी ये जो दो सरफेस है वो अगर फ्रिक्शन लेस होगी तो ये बॉल क्या होगा, सीधा यहाँ से आएगा और सीधा यहाँ पे जितनी हाइट है उतनी ही हाइट पे वो ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये वापस आएगा, कंटिन्यू ऐसा चलता ही रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन कब तक चलता रहेगा? तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि अगर ये प्लान की सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस हुई तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, कभी भी वो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसको रुकने वाला कोई फोर्स चाहिए। जो बॉल है उसको रुकने वाला, रुकने के लिए कोई फोर्स चाहिए, वो फोर्स यानी फ्रिक्शन। ठीक है, हम चलते हैं तो हमारे पैरों में जमीन से फोर्स लगता है, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉल जो है वो सरफेस पे से जा रही है, तो सरफेस उसको अगर फ्रिक्शन नहीं देगी तब तक वो रुकेगी नहीं। दैट मीन्स ये डिपेंड है ऑन सिचुएशन। इफ द प्लान इज फ्रिक्शनलेस देन द बॉल इज कंटिन्यूस रिमेन, ओके, कंटिन्यूस वो अपने मोशन में रहेगा। बट अगर ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन वाली हुई, जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली हुई, तो क्या होगा कि जितनी हाइट पे से आप ये बॉल छोड़ोगे वो नीचे तो उतनी स्पीड से आ जाएगी, लेकिन ऊपर ये प्रॉपर इतनी हाइट है उतनी हाइट तक नहीं जा पाएगी, वो कुछ ही हाइट पे वो जा पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली है। ठीक है, तो यहां से वो वापस ऐसे जाएगी, लेकिन सेकेंड राउंड में वो क्या होगा, इतनी हाइट पे नहीं जा पाएगी, वो वापस यहीं से आ जाएगी। फिर धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल कहाँ पे, तो कोई एक डिस्टेंस पे, कोई एक पोजीशन पे वो बॉल रुक जाएगी। व्हाई? क्योंकि सरफेस हमने कैसे ली है, तो फ्रिक्शन वाली ली है। सो यहाँ पे ये कंडीशन होती है। आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि क्यों एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए तो फोर्स चाहिए ही, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने बॉल जो ऑब्जेक्ट में लिया है उसके बारे में बात करें तो फोर्स यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हुई तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फोर्स दे दिया तो वो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा। ठीक है, बट अगर वो सरफेस फ्रिक्शन वाली हुई तो उसको एक बार फोर्स देने के बाद भी हमें फोर्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार फोर्स दे दिया फिर वो अपने फोर्स की इफेक्ट रहेगी, तब तक वो मोशन करेगा, लेकिन कुछ टाइम पे वो क्या होगा, तो अपनी कोई पोजीशन पे बैठ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तब उसको मोशन में लाने के लिए वापस हमें क्या देना पड़ेगा, तो वापस एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सरफेस और बॉल, ये सरफेस और ये बॉल के दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने जब क्वेश्चन किया कि एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअस मोशन के लिए जरूरी है, तब गैलीलियो ने ये बताया था। हाँ, ठीक है, एरिस्टोटल ने तो ये प्रूव किया था कि एक्सटर्नल फोर्स
कोई भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए जरूरी है। लेकिन क्यों, ये उसकी पॉलिसी हो गई। तब गैलीलियो ने ये प्रैक्टिकल करके ये प्रूव किया कि एक्सटर्नल फोर्स तो जरूरी है, लेकिन ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन सरफेस, डिपेंड ऑन प्लान कि आप फ्रिक्शन लेस ले रहे हो, फ्रिक्शन वाली सरफेस ले रहे हो कि कैसे ले रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इफेक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स। अभी एक क्वेश्चन है कि जब तक आप या फिर फोर्स देने के बाद, नॉर्मल फोर्स देने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस कब, तो हम आइडियल सिचुएशन ही वहां पे तो हम इमेजिन कर सकते हैं। विदाउट आइडियल सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक बार फोर्स दे दिया, फिर उस फोर्स की इफेक्ट तक वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या, तो कोई समय पे आके वो रुक जाएगा। ठीक है, तो जब भी वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, उसके बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया गया तो वो ऑब्जेक्ट है एज इट इज वहां पे पड़ा रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स वो सिचुएशन, वो पोजीशन कौन सी हुई वो ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में टेबल रखा हुआ है, तो जब तक हम टेबल को उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखेंगे तब तक वो वहां से हटेगा नहीं, राइट। हमारा बैग है, जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं तब तक वो एज इट इज जहां पे है वहां पे पड़ा रहेगा। तो ऐसा क्यों, ऐसी पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए एक वर्ड्स है, जो ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा रहेगा उसकी पोजीशन के लिए एक वर्ड है इनर्शिया। आप आई थिंक 10th में पढ़ चुके होंगे इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? Inertia. So what is inertia? Inertia means resistance to change. Resistance to change. That means कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। ओके, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पे भी पड़ा होगा वो उसकी इनर्शिया हुई। ठीक है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना मिले तब तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, इन चेंज, सॉरी, रेजिस्टेंस इन चेंज। तो ऑब्जेक्ट की कोई भी सिचुएशन होगी वो उसी में रहना चाहेगा, विच इज कॉल्ड इनर्शिया। तो उसका एक लॉ भी है, हम वो लॉ लिख लेते हैं यहाँ पे। लॉ क्या है? इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे पड़ा है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक तो वो एज इट इज कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो इफ अ नेट external force is zero, a body at rest continues, a body at rest continues to remain at rest. If a net external force is zero, a body at rest continues to remain at rest. मतलब जब तक उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा तब तक जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टैंडिंग जो भी कंडीशन में होगा वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, एट रेस्ट यानी जो भी रेस्ट कंडीशन में होगा वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। and a body is in motion and a body is in motion continues to remain with uniform
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स क्या कि जो जब तक एक्सटर्नल फोर्स की इफेक्ट जीरो रहेगी कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा तो वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कंटिन्यूस वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हम बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो अगर रास्ता एकदम साफ हो, एकदम सीधा हो, ये जस्ट इमेजिनेशन, ओके, तो हम क्या, फॉर एग्जाम्पल हम 40 की स्पीड पे जा रहे हैं, 40 पे एक्सेलरेशन हमने रखा है, ठीक है, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो हम कंटिन्यू वो स्पीड रख सकते हैं। ठीक है, कोई फोर्स देने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हमने 40 पे रखा है। बट अगर वहां पे कोई सामने आ गए या फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको ब्रेक लगा के एक्सटर्नल फोर्स दे सकते हैं, या फिर उसको आगे बढ़ने के लिए, उससे भी ज्यादा स्पीड से जाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, विच इज एक्सटर्नल फोर्स। तो इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, जो रेस्ट में रहेगी बॉडी वो रेस्ट में ही रहेगी, एंड अ बॉडी इज इन मोशन continues to remain with uniform velocity। और अगर वो मोशन में हुई तो वो कंटिन्यू अपना मोशन जारी रखेगा। क्लियर? द प्रॉपर्टीज ऑफ a body, this properties of body is called what? Inertia। Clear? So in short, inertia means resistance in change। वो कोई भी चेंज नहीं चाहेगा, जो भी उसकी कंडीशन होगी, जो भी पोजीशन होगी वो एज इट इज रखना चाहेगा, विच इज इनर्शिया। सो हिंट हमने देख लिया है एरिस्टोटल के बारे में और गैलीलियो के हिसाब से, और उसके हिसाब से जो फर्स्ट हमने टॉपिक सीखा है वो इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन उसकी आती है, तो आप हमने यहाँ पे लिख दी है, अच्छे से पढ़ो समझो, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।